ओम शांति। इस बेहद यज्ञ में जितना महत्व हमारी दादियों का, बड़ी बहनों का रहा है, ऐसे ही दादियों ने भाइयों को भी बहुत आगे बढ़ाया। हमारे दादा चंद्रहास जी एक तरफ वो इकोनॉमी का अवतार थे। पूरी कारपेंटरी और पूरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार उनके हाथ में था। जितने पांडव भवन में भवन बने, ऑफिसेज बने, मकान, सबके निर्माण के लिए साकार बाबा ने ही उनको ये कार्य सौंपा था। जबकि वो इंजीनियरिंग कोई पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाबा से डायरेक्शन ले करके इतने बड़े पांडव भवन के निर्माण कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। और बहुत इकोनॉमी, कोई भी चीज़ जरा भी अगर गलत हो जाए तो फट से आकर के करेक्शन करेंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। कभी कभी थोड़ा आंख भी दिखाते थे, गुस्से में भी आ जाते थे, लेकिन कभी कोई बात अंदर नहीं रखते थे। बहुत अच्छी नेचर थी कि इसी समय गए, हमको डांट करके गए, तुमने यहाँ सनमाइका क्यों लगाई है, यहाँ ज़रूरत नहीं है सनमाइका की, क्यों महंगी चीज़ें यूज कर रहे हो, ज़रूरत नहीं, कारपेंटर को बुलाओ, इसको उतार दो, नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे बोल के चले गए। फिर बाद में आएंगे, कहेंगे सॉरी, तुमको फील हुआ होगा ना, मैंने बोला, लेकिन देखो जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। अगर तुम्हारी ऑफिस में मैं इतनी सनमाइका अच्छी लगवा दूँगा तो लोग भी पीछे पीछे आएंगे, मुझे भी लगवा के, उसको क्यों लगवा के दिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इकोनॉमी से चलो, और जो कुछ हम कर रहे हैं हमको देख के सब सीख जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, खर्चे अधिक नहीं करना। तो दादा चंद्रहास बहुत इकोनॉमी से पूरे यज्ञ को संभालते हुए पूरे यज्ञ की कारोबार को देखते रहे, और साथ साथ एक बहुत बड़ी सेवा उनके पास थी। जब कभी कभी मैं कहता था दादा आप बहुत कंजूस हैं, कहता क्यों? बाबा की सारी मुरलियाँ अपने पास छिपा के रखी थी, क्योंकि जो बाबा पहले चलाते थे, एक तरफ ईसु दादी नोट्स लेती थी, दूसरी तरफ चंद्रहास दादा लेते थे। लेकिन चंद्रहास दादा जी के पास रिकॉर्डिंग का, जब टेप मशीन आई बाबा के पास, तो रिकॉर्डिंग की सेवा दादा ने उठाई। और सभी मुरलियाँ जो उन्होंने रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड की हुई मुरलियाँ मैंने मांगता था, दादा मुझे दे दो ना, मैं टाइप करूँगा तो पता चलेगा क्या बाबा ने बोला। आप लोग तो नोट्स लिख करके मुझे देते हो। तो कहता था नहीं नहीं, सब नोट्स बिल्कुल परफेक्ट लिखे गए हैं, बाबा ने पास किए हैं, यही मुरली बनेगी। मैं कहता दादा इसमें बहुत कुछ कटपिट किया आपने, मुझे टेप दे दो। तो एक बार ज़बरदस्ती मैं उनके एक कमरे में घुस गया, एक टेप उठा के लाया जो बाबा की मुरली भरी हुई थी। और मैंने जब वो टाइप किया 35-40 मिनट की मुरली, मेरे तो 12-15 पेज बन गए। पूरी मुरली मैंने टाइप किया, एक एक शब्द टाइप किया। फिर मैंने कहा इसको सेट करूं तो मैं कितनी मुरलियां सेट करूं, क्योंकि 3 पेज की मुरली भेजनी है, अधिक से अधिक 4 पेज की भेजनी है। तो कहता है इसीलिए तो बाबा कहता है बच्चे नोट्स ले लो। तो मैं नोट्स लेता हूँ। सारी मुरली बगैर भेजोगे 12 पेज 15 पेज कौन पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम है। इसलिए 60 नोट्स लिए हैं हम लोगों ने, और बहुत परफेक्ट लिए हैं, इसलिए कोई इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिखाते थे। तो बाबा की साकार मुरलियों के नोट्स होने के कारण कभी कभी मुरली में लगता है जंप है, लेकिन मैंने देखा कि दादा के अंदर बहुत अच्छा एक्टिव थे, और बाबा की हर बात को समझ करके, क्योंकि बाबा के बहुत नज़दीक थे, बाबा की वो मालिश भी करते थे। कहते थे देखो बाबा को मैं स्नान भी कराता हूँ, तो जब स्नान कराता हूँ ना तो सोचता हूँ मैं तो भी शिव बाबा की पिंडी पर लूटी चढ़ा रहा हूँ। मैं पूरी बाल्टी भर करके बाबा के ऊपर ऐसे डाल देता था। तो बड़े रमणीक अनुभव सुनाते थे। और दादा ने बचपन में भी जब पिकेटिंग हुई थी तब उनका एक छोटा सा फ़ोटो भी है, जो पिकेटिंग में भी वो आगे आगे खड़े हुए हैं। तो दादा ने शुरू से लेकर के अंत तक यज्ञ में रह करके इकोनॉमी का अवतार बन करके रहे, और बाबा के महावाक्यों को संजो करके रखा। और बाबा के बोलने के पहले एक लाइन दादा की थी, आवाज़, आज की डेट क्या है, सन कौन सा है, किस आधार पर मुरली चल रही है। तो बाबा के पहले मुरली के टेप में अपना आवाज़ भरते थे, फिर गीत बजाते थे, फिर बाबा मुरली शुरू करते थे। दादा चंद्रहास का ये विशेष पाठ था, और उनका लौकिक नाम माधव था। ये हमारे यज्ञ के पूर्वज जो हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं देके, बहुत कुछ गुणों का दान दे करके गए हैं, हम सब उनके कदम पर कदम रखते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। ओम शांति।